तो मैं एक तरीका सिखाता हूँ, आप कहो तो मैं सिखा देता हूँ। प्लीज हाँ जी। मैं एक तरीका सिखाता हूँ सारे भारत को। सुबह उठो, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, बिस्तर से उठने के बाद उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी पियो। उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल। अच्छा। अपने कमरे में बैठ जाओ ओके। और आपको 5 मिनट बाद अपने आप पोटी आ जाएगी। फिर चले जाना, इंग्लिश पे ही कर लेना भाई। ओके। आपने स्टाइल तो दे दिया ना बॉडी को, जी। आपने एंगल बना दिया, ऐसा एंगल जो मेरी बॉडी का नेचुरल एंगल है। अच्छा, कबूतर आता है, तोता आता है, कौवा आता है, तार पे आते हैं, पेड़ पे आते हैं, पोटी करते हैं, उड़ जाते हैं। गाय बैठी होती है, खड़ी होती है, गोबर करती है, वापस खड़ी हो जाती है। इनको किसी भी जानवर में, दुनिया के किसी भी जानवर को शिट करने में, पोटी करने में 30 सेकंड लगते हैं। बहुत ज्यादा 1 मिनट लगता है हाथी जैसे को, क्योंकि वो 3-4 टुकड़ों में आता है। घोड़े को भी 1 मिनट लगता है जी। उसके अलावा दुनिया में एक इंसान ही एक ऐसा जानवर है जिसको पूरा पूरा दिन लग जाता है। कई बार आधा घंटा लगता है, कई बार 50 मिनट लगता है, कई बार 3-3 दिन नहीं आती, कई बार 7-7 दिन ही लोगों को पोटी आती, सूख जाती है, उंगलियां मार मार के डॉक्टर जाके निकालते हैं, उनके अंदर सख्त हो जाती है, फिर बवासीर होती है, फिशर होता है, फिस्टूला होता है। सारा खेल आपके पेट से गंदगी निकलने का है। मैंने एक श्लोक बताया था, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोगों का एक ही इलाज है, कुपित मल को निकाल दो। तो हम कुपित मल लेकर घूमेंगे तो मुझे सेक्स रोग भी होंगे, जोड़ों का दर्द भी होगा, बीपी भी होगा, शुगर भी होगी, किडनी फेल भी होगी, लीवर खराब भी होगा, कैंसर भी होगा, जॉइंट पेन भी होगा। सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, कुपित मल को निकाल दो जी। अब वो कुपित मल आया कहाँ से? हमारी बॉडी जो भी खाती है, हम जो भी खाते हैं खाना, इससे आयुर्वेद कहता है रस बनता है। रस से बनता है रक्त जी। फिर बनता है मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज यानी कि इम्यूनिटी। यानी कि 8वें नंबर पे हो जाता है, इम्यूनिटी 8वें नंबर पे है। पहले नंबर पे क्या है? खाने से बना रस जी। तो खाना, फिर रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। शुक्र मानो अंडाणु, शुक्राणु, मेरे अंदर की शक्तियां जी। वो 7वीं धातु है। जब आपने खाना खाया और खाना ढंग से हजम ही नहीं हुआ, या आपका मूड खराब था, या आप स्ट्रेस थे, या आपने खाने के साथ पानी पी लिया जी, या आपने बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली, या चिप्स के साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली, ये तो है ही कॉम्बिनेशन, कॉम्बो आते हैं आजकल हर जगह पे। तो कॉम्बो को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? कंपनियां करती हैं जानबूझ के, तुम बीमार पड़ो ताकि हम तुम्हें दवाइयां बेचेंगे बाद में। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, मैकडी है, KFC है, बड़ी बड़ी चेन्स हैं, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं। वो इनको इन्वेस्ट करती हैं जानबूझ के, इनको पंप करती हैं। ये पिज्जा की चेन, बर्गर की चेन किसकी है? इन्हीं, ये स्पॉन्सर है उनके। ये सब स्पॉन्सर गेम है जी। ये चीनी है, पहले चीनी से आपको बीमार करेंगे, फिर दवाइयां बेचेंगे। चीनी कौन लाया भारत में? अंग्रेज लाए जी। सफेद नमक कौन लाया भारत में? अंग्रेज लाए। हम गुड़ खा रहे थे ना, ठीक थे। हम सेंधा नमक खा रहे थे ना, ठीक थे। अच्छा एक बात बताओ, गाय हमारी माता है, अकल बड़ी के भैंस, गई भैंस, पानी में काला अक्षर भैंस, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है माँ। कौन लाया भैंस? भैंस एक जंगली पशु था, भारत में होता था, लेकिन उसका दूध विशेष परिस्थितियों में यूज किया जाता था। जो कुश्ती लड़ते थे, जो भागा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, श्रमिक लोग थे, सिर्फ वो लोग भैंस का दूध पीते थे। अब हर कोई पी रहा है। मुझे बताओ, अगर भैंस का दूध इतना ही बढ़िया है तो अमेरिका क्यों नहीं पीता? यूरोप, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, मतलब कहीं भी बड़े से बड़े कंट्री में, कोरिया में, जापान में, जो वर्ल्ड की लीडर कंट्री है, वहां भैंस का दूध क्यों नहीं पीता? अगर भैंस का दूध इतना ही बढ़िया है तो वो दूध क्यों नहीं पीते? मुझे सिर्फ ये बता दो। उनको पता है कि ये दूध मेरी बॉडी जल्दी से हजम नहीं। अगर दूध हजम करना है भैंस का, पी लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुश्ती लड़ो, रोज सुबह 20 किलोमीटर भागो, खूब सैर करो, एक्सरसाइज करो। अब दारा सिंह वर्गा कोई पिए तो फिर हजम भी कर ले। अब हमने दिल नहीं तोड़ना, डक्का नहीं तोड़ना। दिन भर आपने सिर्फ नेटफ्लिक्स के और चैनल चेंज करने हैं, मोबाइल से तुमने बाहर नहीं आना जी। तो वो सब फिर वो यूज कहाँ होगा? तो इसीलिए अगर दूध पीना है तो भारतीय गाय का दूध पी सकते हो तो पियो। वैसे मैं कहता हूँ दूध मत पियो, दही खा लो। ओके। वैसे सबसे बढ़िया भारतीय गाय का देसी घी है जी। लेकिन वो भी तड़के नहीं लगाने, उसको ऊपर से डाल लो। लेकिन पनीर इस सदी की सबसे खराब वस्तु है। जबकि हमारे कॉमन तो चीज में प्रोटीन के लिए कहते हैं बहुत हेल्दी है, पनीर खाओ, प्रोटीन डाइट बढ़ेगी। अच्छा, पनीर से प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है,
अच्छा मुझे ये बताओ, हाथी को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? हाथी सबसे मजबूत है, हड्डियां मजबूत है,